हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 43 विज्ञान साइंस क्लास 10th है, हिंदी मीडियम है। ठीक, नया टॉपिक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी तत्वों को वर्गीकरण करना। जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके ना, आवर्त सारणी के बारे में जो हमने देखा होगा अपने 9th क्लास में भी, तो वो आवर्त सारणी के पीछे क्या कहानी है, कैसे बनी, क्यों वर्गीकरण जरूरी है, ये सारा आज हम स्टार्ट करेंगे। तो ये टॉपिक, ये चैप्टर बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग वीडियो है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखें और पूरा देखें। तो क्या है कि हमारे आसपास के पदार्थ हमें पता है कि या तो तत्व के रूप में पाए जाते हैं या यौगिक या मिश्रण के रूप में, यही होता है ना। तो तत्व जैसे कि कोई भी चीज, मान लीजिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोना, चांदी, जो भी है, ये सब तत्व हैं। ठीक है, इनका मिक्स रूप भी हो सकता है, जैसे वाटर का है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्स हो गया है, या मिश्रण में पाए जाते हैं। तो तत्व क्या है? ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं, परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। जैसे सोडियम है, सोना है, मैग्नीशियम, ये तो तीन ही एग्जाम्पल। ऐसे कितने भी तत्व हमारे पास, कितने तत्व हैं जो हमें ज्ञात हैं? 118 तत्व ऐसे हैं, ठीक है, जो अणुओं परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। तो केवल 98 तत्व ही है जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। तो ये जो 118 तत्व है, इसको कैसे वर्गीकृत किया गया, कैसे कॉलम में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली लगाया गया, इसको पढ़ना जरूरी है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहली बात तो कि देखिए, तत्वों को जब सुव्यवस्थित ढंग से आप पढ़ना है, ढंग से कि भाई कौन सा तत्व में क्या गुण है, कौन सा तत्व किसके समान है, कैसे गुण दूसरे तत्वों से मिलते हैं, तो ये सब अध्ययन करना आसान बनाने के लिए इनको वर्गीकृत करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो है तत्वों में धातु अधातु में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, धातु और अधातुओं को सारणी के अंदर जो है पीरियोडिक टेबल जो है ना, आवर्त सारणी, उसमें वर्गीकृत किया गया था। तो उनके गुणों के हिसाब से किया गया होगा ना, उनके गुण के आधार में, गुण धर्म किस किस के मिलते हैं, तो उनको एक कैटेगरी में डाला जाए, डिफरेंट वालों को डिफरेंट में डाला जाए, है ना। तो उसी की स्टार्टिंग डॉवर्नियर ने की थी। डॉवर्नियर के ट्रिक बोलते हैं। डॉवर्नियर कौन था? एक जर्मन विशेषज्ञ था। उसने जो है 3-3 के जोड़े में तत्वों का जोड़ा बनाया था। 3-3 का 3 तत्व लिए थे एक साथ, और उसके बेस पे उसने जो नाम है ये पड़ा, त्रिक नाम पड़ा। त्रिक मतलब ट्रायड। तो 1817 में डॉवर्नियर, डोबे राइनर लिखा हुआ है ये, डोबे राइनर ने एक जर्मन विशेषज्ञ, जो कि इसका जर्मन विशेषज्ञ है, ने समान गुण और धर्मों वाले तत्वों को एक समूह में रखा। मतलब कि जो तत्व एक जैसे गुण के हैं उसको एक समूह में रखा, दूसरे एक जैसे गुण के हैं उसको दूसरे समूह में रखा। तो तत्वों को सबसे पहले उसने किया क्या? तत्वों को बढ़ते क्रम में रखा। बढ़ते क्रम मतलब उनके परमाणु जो द्रव्यमान होता है ना, भार होता है, उसके अनुसार क्रम से लगा दिया। मतलब पहले सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाला, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, और 3-3 के समूह बनाए, जिसको त्रिक कहा जाता है। तो अगर ये पूछा जाए कि डॉवर्नियर जो डोबे राइनर है, त्रिक क्या है, तो यही है कि तो 3-3 के तत्वों का जो बना है इकट्ठे, और उनको पहले बढ़ते क्रम में लगाना है, उनके परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार के अकॉर्डिंग। ठीक, इसको हम उदाहरण से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो जब हम इनके जोड़ों को इकट्ठे लगा देते हैं, तो जो बीच वाला होगा ना, मान लीजिए 3 है, ये 3 तत्व है, तो जो बीच वाला है, इसका जो परमाणु भार है इन दोनों के परमाणु भार के माध्य के बराबर होता है। माध्य मतलब क्या होता है? इन दोनों को जोड़ दो, 2 है तो 2 से भाग कर दो, उसी को तो माध्य कहते हैं ना। हमने माध्य तो किया हुआ है। तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसने 3 त्रिक लिए, इनको त्रिक बोलेंगे, और इनके जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 6.9, 23 और 39। ठीक, तो बीच का कौन सा? ये है ना, बढ़ते क्रम में लगाए तो ये बीच का है 23 सोडियम का। तो इसके बराबर आने से पहले दो के, जो ये दोनों को जोड़ दें अगर हम, 6.9 और इसमें 39 जोड़ते हैं 0.0 बटा 2 लगाएंगे तो ये कितना होगा? 9, और ये 9 6 15, 3 और 1 4, 45 बटा 2, इसे काटिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 नीम 18, तो समथिंग ये आ गया है ना। तो ये अप्रोक्स जरूर नहीं कि सेम हो, अप्रोक्स इसके बराबर आ गया, बराबर आ गया ना। यानी इन दोनों का जो परमाणु भार का एवरेज है, एवरेज किसे कहते हैं? औसत, बीच वाले के औसत के बराबर आ गया। तो यही क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉवर्नियर ट्रिक क्या है, तो आप पहले डेफिनेशन बताएंगे, उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो उदाहरण में 3 आपको लेने हैं, विद अगर आपको द्रव्यमान दिया है तो ठीक है, नहीं तो द्रव्यमान को याद भी करना पड़ सकता है।
तो ये तो जरूर ही कर लीजिएगा एक एग्जाम्पल। तो 3 द्रव्यमान तो है, इनको याद कर लीजिए और ये प्रूफ हो गया, आप लिख देंगे। तो जो बीच वाला है उसका द्रव्यमान जो है बाकी दो के द्रव्यमान के माध्य के बराबर है, औसत के बराबर, औसत को ही माध्य कहते हैं। सीमाएं क्या थी? ये जो है डोबेराइनर है, ये सिर्फ 3 ही ट्रिक को ढूंढ पाया था उस समय, तो एक तरह से समझे कि फेल ही हो गया था, ये इतना सक्सेसफुल नहीं रही थी इसकी पद्धति। बाकियों पे ये गुणधर्म जो है अप्लाई नहीं हुआ था, गुणधर्म अप्लाई नहीं हुआ था। नाउ न्यूलैंड, फिर उसके बाद न्यूलैंड आया, उसने अपना अष्टक का सिद्धांत दिया। अष्टक मतलब कि तत्वों को पहले तो इसने क्या किया, अभी समझाते हैं अष्टक को भी। तत्वों को इसने भी बढ़ते क्रम में लगाया, लेकिन कैसे बढ़ते क्रम में? परमाणु भार के अकॉर्डिंग। ध्यान दे, परमाणु भार इसका भी था, परमाणु भार इसका भी था, तो सबसे कम परमाणु भार वाला, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे, तो इसने परमाणु भार के अकॉर्डिंग जो है तत्वों को लगा दिया। दिख रहे हैं ना, ये सब लगा दिया। तो इसने देखा कि जो प्रत्येक 8वां तत्व है, पहले तत्व के गुण उसके समान है, पहले और 8वें के गुण समान है। इसने हॉरिजॉन्टल लाइन, आपको दिख रहा होगा, ये लाइन बनाई है। तो इसने संगीत से इसकी तुलना की है, सा रे गा मा पा धा नी सा, वापस। तो है तो साथ ही है नहीं, लेकिन जो पहला है वो 8वें के बराबर है। तो पहला किसको मान रहा है ये? अगर हम पहला लिथियम को मानते हैं, देखिए अगर ये पहला है तो 1 2 3 4 5 6 7 8वां ये हो गया। अच्छा, अब आगे जाना है तो फिर इसको फिर से पहला मानेंगे, फिर 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि लिथियम की प्रॉपर्टी जो है गुण धर्म है सोडियम से मिलते हैं, ये इसने सिद्ध किया। तो क्या ये भी सफल रहा था? नहीं। ये क्यों नहीं सफल रहा था? क्योंकि कैल्शियम के बाद आफ्टर कैल्शियम जो है ये इसके जो नियम है लागू नहीं हो पाए। तो इसी को बोलते हैं अष्टक का सिद्धांत। अष्टक का मतलब होता है कि पहला जो तत्व होगा वो 8वें तत्व के समान उसके गुणधर्म होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि 8 एक लाइन में लगे हुए हैं, नहीं, आप गिनेंगे यहीं से फर्स्ट, ये अगर ये फर्स्ट है तो ये 8वां है, फिर नेक्स्ट टाइम पे ये फर्स्ट हो जाएगा तो ये 8वां हो जाएगा, इस तरह से। तो सीमाएं क्या थी इसकी कि जो इसका नियम है कैल्शियम धातु तक ही लग पाया, हल्के तत्वों तक ही लग पाया, लागू हो पाया। दूसरा, नए तत्व जो आए, भाई डिस्कवरी तो हुई बाद में, खोज हुई, तो वो इसकी सारणी में मेल नहीं खाए। तीसरा, इसने ऐसा भी किया बिना बताए, बिना एक्सप्लेन किए, 2 तत्वों उनको एक ही स्लॉट में रख दिया, इस तरह से देखिए, और जबकि उनके जो है गुण जो है समान नहीं थे, फिर भी एक स्थान पर रख दिया। तो भाई इस तरह से क्यों किया, इसका रीजन भी उसने नहीं बताया। तो इस तरह से हमने जो है दोनों पढ़ लिए, ये डोबेराइनर के ट्रिक को और न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत को हमने पढ़ लिया। इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन करते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। आप लोगों ने देख तो लिया ही होगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसको बढ़ते बढ़ते हम जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे पहुंचेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी जो है उस पे हम पहुंचेंगे। और मे बी वो नेक्स्ट, ये छोटा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, बट इसके अंदर काफी कुछ चीजें आने वाली हैं और इसको आप इसमें मार्क्स भी ले सकते हैं, अच्छे से मार्क्स आपके आ सकते हैं, क्योंकि ये इजिली मतलब हो जाता है, याद बच्चों को हो जाता है, कर लेते हैं बच्चे इसमें। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए ये रहा आंसर आपका, तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए उसके वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। न्यूलैंड के 3 तत्वों के नाम लिखने हैं जो डोबेराइनर के ट्रिक को दर्शाते हैं। तो ये 3 तत्व आप यहां से लिख सकते हैं। ये एक तो लिथियम, आप चाहे तो ये पूरा समझा भी सकते हैं नंबर 2 में, और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अगर आपको नाम लिखना है तो सिर्फ आप नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिथियम, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम। और ऊपर से आप, मैंने बताया ना कि आप समझा भी सकते हैं, यहां से ऊपर से समझा सकते हैं इसको पूरा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम ही लिखे, नाम लिखे जो ट्रिक को दर्शाते हैं, तो आप इसको समझा भी सकते हैं। अब न्यूलैंड के जो 8 तत्व हैं, उसको जो क्षितिज पंक्तियां यानी हॉरिजॉन्टल जो पंक्ति हैं, क्या 8 तत्वों की हॉरिजॉन्टल पंक्ति में बात किया था? तत्वों को 8 तत्वों की मतलब 8 लाइनें थी क्या हॉरिजॉन्टल की? आप देखेंगे कि नहीं, वो तो हर 8वां आ रहा था ना, तो इसमें क्या होगा आंसर आपका? फॉल्स होगा। ठीक है, फॉल्स होगा। अब न्यूलैंड के अष्टक की 2 सीमाएं बतानी है बच्चों। न्यूलैंड के अष्टक क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सीमाएं तो आपके पास 3 भी हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में आप इसको लिख सकते हैं, बड़े आराम से हो जाए, कोई भी 2 सीमाएं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चले, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 5 ये कह रहा है कि नीचे दिए तत्व जो है डॉबरनेर के त्रिक है, ये हैं भी कि नहीं है, तो हमें ये देखिए सबके द्रव्यमान दे भी रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले सोडियम का कितना है द्रव्यमान, 23 है। ठीक है, यू एटॉमिक यूनिट लिख देना। सिलिकॉन का कितना है आप देखिए 28 है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ, ये सोडियम है, ये है, और उसके बाद क्लोरीन है। क्लोरीन का कितना है 35 है। तो सबसे पहले बीच में ये तो लाइन के हिसाब से लगा हुआ है, तो बीच वाला ये है, इन दोनों का जो एवरेज है बीच वाले के बराबर आना चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे, क्या बोलेंगे इसे, औसत परमाणु द्रव्यमान जो है किसका निकाल रहे हैं हम, सोडियम व क्लोरीन का। तो ये कितना आएगा 23 जमा 35 बटा 2, ये 8 आ गया, 3 2 5 आ गया बटा 2, तो कितना आया बच्चे, 2 दूनी 4 और 2 नीम 18 आ गया ना सेम। यहाँ पे लगभग सेम ही आ गया देखा जाए तो 28 29 है, 2 दूनी 4 नहीं, ठीक है ना ये, हाँ तो लगभग सेम ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए अप्रोक्स सेम ही है। इसका देख लेते हैं दोबारे, हाँ 28 ही है ये तो, और ये हाँ ठीक है, तो हम ये लिख देंगे कि हाँ जी ये हैं, ये जो है डॉबरनेर के त्रिक है। हाँ तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। चलिए देखिए इसको भी देख लीजिए, सेकंड पार्ट है, क्या है, बेरिलियम क्या कितना है, मास द्रव्यमान जो है 9 है, मैग्नीशियम का 24 है, और कैल्शियम का कितना है 40 है। आप ऊपर देख सकते हैं कि ये 40 यहाँ लिखा हुआ है, इसके बराबर लेकर आना है। तो आपको जो क्या करना है, औसत परमाणु द्रव्यमान निकालिए इसी का ही। ठीक है, बेरिलियम एंड कैल्शियम का औसत परमाणु द्रव्यमान तो कितना आएगा, 40 जमा में 9 बटा 2, 49 बटा 2, तो ये हो गया 2 दूनी 4 2 चौके 8, 24.5 समथिंग उसी के बराबर आ गया है ना। तो यस ये भी है, ये त्रिक है। इस तरह से हमारा ये हो जाता है, पूरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, उसके दोनों पार्ट हो गए हमारे। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, कोई एक ट्रिक के जो एग्जांपल बताइएगा, जो भी है डॉबरनेर के ट्रिक जो है कोई भी एक उदाहरण बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बच्चों।